क्या आप लोगों को अभी कार लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? जैसे कि आप लोग जानते हैं पीएम मोदी ने अभी कुछ अनाउंस किया था 15 अगस्त को कि सबका जीएसटी कम होने वाला है। तो मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, प्लीज बने रहे वीडियो पे, ठीक है? ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट का, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ एन इंजीनियर। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारे हॉनरेबल पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि सबका टैक्स कम होगा, आपको धनतेरस पे, दिवाली पे ऑफर मिलने वाला है। तो क्या ये सच है? और सच है तो कहाँ तक सच है, आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पे। तो अभी क्या है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बेसिकली सबको 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। बेसिकली कह सकते हैं 4 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स, ओके। 5%, 12%, 18% और 28%। तो अभी प्रपोजल क्या आया है, एक्चुअली आया ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वर्डिक्ट आपका 3 सितंबर को आएगा, ओके। सो प्रपोजल में क्या है कि हम लोग का जो 12% का स्लैब है और 28% का स्लैब है वो पूरा तरह से खत्म होने वाला है। हाँ, एक नया 40% का टैक्स स्लैब आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो होने क्या वाला है, जो सामान जो हम लोग 28% में थे, जनरली सारा चीज़ें 18% में आ जाएगी। इससे क्या होगा फ़ायदा, हम लोग को कम जीएसटी देना पड़ेगा, हम लोग का प्राइस कम होगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कार्स को लेकर डील कर रहे हैं, ओके। कि आप लोगों को कार अभी खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग प्लीज वेट करिए, पक्का ऑलमोस्ट मतलब होने ही वाला है दाम कम। अभी अगर खरीदने का प्लान है आपका सितंबर में, रुक जाइए। 3 सितंबर को वर्डिक्ट आएगा, अक्टूबर में जो कि धनतेरस टाइम में आपका गाड़ी बहुत सस्ता होने वाला है। सो अभी बिल्कुल भी नहीं खरीदे, मार्क माई वर्ड्स, बिल्कुल नहीं खरीदे। इतना दिन रुक गए, 1 महीना और रुक जाइए, ओके। तो अब होने क्या वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनरली आप लोग कार्स कभी भी खरीदने जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक्स शोरूम प्राइस होता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ जैसे इंश्योरेंस, आरएसए, कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन जोड़ के ऑन रोड प्राइस होता है। तो ये जीएसटी कहाँ से माइनस होने वाला है पहले वो समझिए, ओके। तो जनरली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ फोटोज़ में एक्स शोरूम प्राइस क्या होती है। एक्स शोरूम प्राइस में आपका फैक्ट्री प्राइस होती है, जो कि मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा या फिर उस पर कितना उसको प्रॉफिट कमाना है, महिंद्रा कंपनी चाहे टाटा कंपनी का, वो एक फैक्ट्री प्राइस हो गया, ओके। वो जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गाड़ी बनाने में 1 लाख का खर्चा है, महिंद्रा कंपनी को चाहिए कि 2 लाख का 2 लाख पे उसको सेल करना है, तो उसका प्राइस वो 2 लाख रखता है, ये उसका फैक्ट्री प्राइस हो गया। अब उस पर क्या ऐड होता है, उस पर ऐड होता है आपका डीलर का मार्जिन। डीलर मार्जिन मतलब कोई भी ऐसे तो शोरूम खोला नहीं है, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो डीलर का एक मार्जिन होता है कि एक कार सेलिंग पे हमको 50,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, कुछ भी हो, ओके। अब तीसरा हम लोग क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जैसे कि डीलर के पास पहुंचने के लिए, जैसे कि मैन्युफैक्चर आपका चेन्नई में हो रहा है और आपका शोरूम है मान लीजिए मुंबई में, तो कैसे हो रहा है, कुछ तो आने में लगेगा, या तो बाय ट्रेन आएंगे या बाय रोड आएगा, कैसे भी आएगा, तो वो भी कॉस्ट ऐड होती है एक्स शोरूम प्राइस में। एंड फिर ऐड होता है जीएसटी। तो ये सब कॉस्ट पे जो जीएसटी है, जनरली अभी कार्स पे 28% चल रही है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, आगे भी और डील करूँगा और क्या क्या टैक्स और लगता है। तो अभी 28% चल रहा है, ओके। तो वहाँ पे कम होगा, वहाँ क्या होगा, 28 से 18% होगा। तो उससे और क्या बेनिफिट्स होगा, आपका एक्स शोरूम प्राइस तो गिरेगा ही, उससे आपका इंश्योरेंस का प्राइस भी गिरेगा। सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट गिरेगा। तो ओवरऑल ऑन रोड प्राइस में जितना एक्स शोरूम में उससे ज़्यादा गिरावट होगी, ओके। सो वेट कीजिए, 3 सितंबर को इसका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। उस दिन प्राइस कितना गिरेगा, क्या गिरेगा, उस दिन सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको Hyundai Creta का SXO का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो उसका बेस प्राइस है 13,92,345। तो उस पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है उस पर, सिर्फ वही उस पर क्या क्या ऐड होता है ऑन रोड प्राइस होने के लिए। पहले तो 1% टीसीएस ऐड होता है, जो भी कार्स आपका 10 लाख के प्राइस कॉस्ट होती है उस पर आपका 1% टीसीएस आपको भरना है। हाँ, वो बात अलग है, आप ITR में उसको वापस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका जीएसटी, जो कि 28% अभी चल रहा है। 3,89,000 तो जीएसटी ही है, सोचिए इस पर 28 से 18% अगर कितना कम होगा। फिर आता है रोड टैक्स 12%, जिसको आप लोग जनरली रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसमें सेस भी ऐड होता है 17%, ओके। चूँकि सरकार वर्क कर रही है, सेस भी शायद हटाएगी। और उस पर आता है फिर इंश्योरेंस। सो ऑन रोड होते होते कितना का, देखिए Hyundai को कितना प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ। Hyundai का प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2,25,000 का, ये एक मॉडल को सेल करके, और गवर्नमेंट को कहाँ प्रॉफिट हुआ, 8,60,000 का। सोचिए मतलब हम लोग क्या बोले, मतलब हम लोग का आधा दाम से भी कम प्राइस रहता है गाड़ी का और हम लोग पे करते हैं डबल। इसलिए फॉरेन में देखेंगे आप लोग कार सस्ता होता है, यहाँ का मुझे टैक्सेशन सिस्टम सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर रिलीफ मिलने वाला है दीपावली पे। तो हम लोग पास कुछ लीक्स आई है, मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि किस किस कार का कितना कितना कम हो सकता है प्राइस, ओके। ये मतलब एक एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल नहीं है, बट कम जरूर होगा, ये तो गारंटी है। 3 सितंबर का, बस 3 सितंबर का वेट करिए, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, ओके। गाड़ी ले रहे हैं प्लीज़ होल्ड कर लीजिए आप लोग, सच में कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो होगा ही। सबको नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जिसका गाड़ी, जो लोग मीडियम स्मॉल साइज़ की गाड़ी प्लान कर रहे हैं, जो कि 1200 सीसी के कम की है और आपका 4 मीटर के कम की है, उसमें तो पक्का ही प्रॉफिट होगा, पक्का मतलब पक्का। लिख लीजिए, लिख के देते हैं। तो क्या ये 28% से 18% सभी गाड़ी में होगी? नहीं,
सभी गाड़ी में नहीं होगी। ये एक्चुअली जीएसटी 2.0 उन लोगों के लिए है जो लोग मिडिल क्लास से हैं या फिर लोग उतना हाई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए निकला है। तो फॉर एग्जांपल लीजिए, जैसे कि स्मॉल कार्स है, वो जो कि स्मॉल कार्स मतलब जो कि लेस देन 4 मीटर है, उसका इंजन लेस देन 1200 सीसी है, वो सब अभी क्या चल रहा है 28% जीएसटी प्लस 1% सेस। और रहा बस सेस का, तो सरकार इस पर भी वर्क कर रही है कि सेस को पूरा टैक्स हटाया जाए, बट तो कुछ टैक्स होगा, खैर उस पर बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी 28% जीएसटी चल रहा है, जो कि हट के 28% होने वाला है। कुछ मिड साइज कार्स होती है, मिड साइज कार्स मतलब क्या है, जो 1200 सीसी के ऊपर हो पेट्रोल इंजन, 1500 सीसी के ऊपर हो डीजल इंजन, तो वो सब पे 48% टैक्स चल रहा है। सॉरी 28% जीएसटी प्लस 15%, जो कि 43%। और जो कि बड़ा बड़ा कार है, इसमें एसयूवी हो गया, बहुत बड़ा बड़ा कार, 4 मीटर से भी बड़ी, हाई इंजन 1500 सीसी से ऊपर, तो वो सब का 50% हो रहा है। तो प्रपोज लीक्स क्या है कि एक अलग से 40% का अलग स्लैब आएगा, उसमें सिन प्रोडक्ट्स जैसे कि टोबैको वगैरह, ड्रिंक वगैरह कवर हो गए, उसी में लग्जरियस टैक्स को भी जोड़ा जाएगा। तो उस पर रिलीफ मिलेगा, 50 से 40 होगा, 43 से 40 होगा। बट हाँ, स्मॉल कार्स में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप लोग स्मॉल कार्स लेने वाले तो बिल्कुल ही रुकिए, नहीं का नहीं लेना है गाड़ी, धनतेरस पे रुकिए। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जनरली गाड़ियाँ जो होती है 1200 सीसी की होती है, 1500 सीसी की होती है, 2000 सीसी की होती है, बीच के क्यों नहीं होती है? क्यों 1718 सीसी नहीं बन सकता है? क्यों नहीं होती है बताइए? तो उसका साफ साफ आंसर है टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स से बचने के लिए। ओके, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ, जो गाड़ी ना 1200 सीसी के अंदर की होती है ना, और 4 मीटर के कम लेंथ की होती है ना, उस पर सरकार अलग टैक्स लगाता है, उस पर अभी 28% चल रहा है। और जो 1500 सीसी क्रॉस करती है, 2000 क्रॉस करती है, 4 मीटर क्रॉस करती है, उस पर अलग टैक्सेशन है। ओके, इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैक्सिमम गाड़ी 4 मीटर से हल्का सा कुछ ही कम होती है, लेकिन 4 मीटर से जब बढ़ती है तो थोड़ा नहीं बढ़ती है, दैट 4300 300 ऐसे बढ़ती है। ओके, यही रीज़न है। इंजन में भी सेम वही चीज़ है, 1197 मतलब 1200 से कम रहती है। 1201 1202 सीसी आप लोग नहीं देखेंगे, 1197 1199 देखेंगे, मतलब 1200 से कम रहना है। सिर्फ यही वजह है टैक्स बचने के लिए। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बहुत मेहनत करके सारा डेटा कलेक्ट करके वीडियो बनाया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम में, और आगे बहुत सारे वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो के कमेंट में आप लोग अपना फेवरेट कार मेंशन करना ना भूलें, और अगर इस ढंग से कुछ कार प्लान कर रहे हैं तो कौन सा कार ले रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करें।